अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, टुडे वी विल स्टडी कंज्यूमर बिहेवियर। कंज्यूमर बिहेवियर के अंदर हम आज कुछ कॉमन टर्म्स, उसकी डेफिनेशन और फैक्टर्स जो कि कंज्यूमर बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। कंज्यूमर बिहेवियर को पढ़ने से पहले हमें मार्केट का पता होना चाहिए। एक बिज़नेस के अंदर हम कंज्यूमर बिहेवियर को स्टडी कर रहे हैं, तो इसमें जो मार्केट है वो क्या होती है कि एक प्लेस को मार्केट कहते हैं, एक जगह को मार्केट कहा जाता है। कौन सी प्लेस? वेयर कमर्शियल डीलिंग्स आर डन, जहाँ पे कमर्शियल डीलिंग्स कंडक्ट की जाती हैं, लेन देन किया जाता है, उस जगह को, उस प्लेस को क्या कहते हैं? मार्केट। तो ये मार्केट थी। उसके बाद मार्केटिंग क्या चीज़ है? मार्केटिंग, मार्केट का जो प्रोसेस है उसको क्या कहते हैं? मार्केटिंग। फॉर एग्जांपल, ये एक ऐसी प्लेस पर जहाँ पर एक एक्शन हो प्रमोटिंग एंड सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट्स। इसमें हमने दो चीज़ें करनी होती है मार्केटिंग के अंदर। एक तो प्रमोट करना होता है प्रोडक्ट्स को, दूसरा उन प्रोडक्ट्स को हमने बेचना होता है, सेल करना होता है। तो ये एक ऐसा एक्शन जिसके अंदर प्रोडक्ट्स को प्रमोट और सेल किया जाए, बेचा जाए, उस एक्शन या प्रोसेस को मार्केटिंग कहते हैं। उसके बाद कंज्यूमर किसको कहते हैं? इसके बारे में ये है कि एक ऐसा पर्सन, अ पर्सन हु बाइज, यूजेस एंड डिस्पोज ऑफ द प्रोडक्ट, जो कि प्रोडक्ट को ख़रीदता है, उसको इस्तेमाल करता है और उसको इस्तेमाल करने के बाद किसी दूसरे प्रोडक्ट की तरफ जाता है। स्विच द प्रोडक्ट। डिस्पोज का मतलब होता है स्विचिंग टू द न्यू प्रोडक्ट। एक चीज़ ली, उसके अंदर कोई जिद्दत आई, नई चीज़ आई, तो वो उसकी तरफ स्विच कर जाएगा। तो ये जो बंदा है इसको क्या कहते हैं? कंज्यूमर। अच्छा, एक होता है कस्टमर। कस्टमर और कंज्यूमर में ये फ़र्क है कि जो कस्टमर होता है वो प्रोडक्ट को ओनली बाई करता है। कंज्यूमर उन प्रोडक्ट को यूज़ भी करता है, डिस्पोज ऑफ भी करता है, लेकिन कस्टमर के अंदर ये चीज़ ज़रूरी नहीं है कि वो उसको यूज़ और डिस्पोज करे। उसमें सिर्फ ये पहली कंडीशन ज़रूरी होती है कि वो मार्केट से जाकर या शॉप से जाकर कोई भी चीज़ जो ख़रीद रहा है, वो अपने घर वालों के लिए मेडिसिन ले रहा है या कुछ खाने पीने का सामान ले रहा है, तो वो कस्टमर तो है, लेकिन वो ख़ुद भी इस्तेमाल कर भी सकता है। लेकिन अगर वो ख़ुद भी इस्तेमाल करेगा तो कंज्यूमर, अगर वो खुद इस्तेमाल नहीं करता तो वो कस्टमर हो जाएगा। उसके बाद हम इसकी मेन डेफिनेशन की तरफ आते हैं कंज्यूमर बिहेवियर के अंदर, कि इसकी डेफिनेशन क्या होगी। डेफिनेशन ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर में हमने जैसा कि पढ़ा कि एक कंज्यूमर होता है जो कि चीज़ को ख़रीदता है, उसको यूज़ करता है, उसको डिस्पोज ऑफ करता है, उसको कहते हैं कंज्यूमर। और बिहेवियर होता है उसका जो किसी चीज़ के बारे में रिएक्ट करने का अंदाज जो है, उसको हम बिहेवियर कहते हैं। तो ये कंज्यूमर बिहेवियर की डेफिनेशन क्या होगी? इट रेफर्स टू द स्टडी ऑफ हाउ कंज्यूमर बोथ इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन। कंज्यूमर एक बंदा भी हो सकता है या कुछ ऑर्गेनाइजेशंस अपने लिए कुछ सामान ख़रीद रही हैं, वो भी जो कस्टमर या कंज्यूमर हैं वो भी हो सकते हैं। हम इसके अंदर पढ़ते हैं कि कैसे कंज्यूमर, जो कि इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, सेटिस्फाई देयर नीड्स एंड वांट्स, जो वो अपनी नीड्स और वांट्स को कैसे सेटिस्फाई करते हैं, बाय चूजिंग, परचेजिंग, यूजिंग एंड डिस्पोजिंग। ये चार चीज़ें हमने इसके अंदर कंसीडर करनी है कि एक चीज़ पहली है चूज़ करना प्रोडक्ट को, परचेज करना, यूज़ करना और डिस्पोज करना। हम कंज्यूमर के बारे में पढ़ते हैं कि वो कैसे कोई चीज़, प्रोडक्ट लेता है, कैसे उसको परचेज करता है या चूज़ करता है, फिर यूज़ करता है और फिर डिस्पोज करता है, कि उसका चीज़ों के लेने के बारे में क्या ख्याल है, उसकी क्या रवैया है, उस चीज़ को हम इसमें पढ़ते हैं। ऑफ द प्रोडक्ट, ख़रीदना क्या है? प्रोडक्ट ले सकता है, कोई सामान ले सकता है, कोई आइडियाज़ किसी से जाके कुछ मशवरा कर सकता है या कुछ भी ऐसा, या सर्विसेज, खिदमात ले सकता है। तो ये इसकी डेफिनेशन थी कि इट रेफर्स टू द स्टडी ऑफ हाउ कंज्यूमर बोथ इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन सेटिस्फाई देयर नीड्स एंड वांट्स बाय
चूजिंग, परचेजिंग, यूजिंग एंड डिस्पोजिंग ऑफ द प्रोडक्ट, आइडियाज और सर्विसेज। तो ये एक बड़ी आसान सी डेफिनेशन थी जिसके अंदर हमने कंज्यूमर बिहेवियर की डेफिनेशन को कवर किया। उसके बाद इसके फैक्टर्स भी होते हैं, कुछ फैक्टर्स जो कि कंज्यूमर बिहेवियर को इफ़ेक्ट कर रहे होते हैं, कंज्यूमर बिहेवियर के अंदर चेंज ला रहे होते हैं, जिसकी वजह से कंज्यूमर बिहेवियर डिफरेंट होता है। उसमें सबसे पहली चीज़ जो है वो पर्सनल फैक्टर्स होते हैं कि एक बंदा जो है, एक यूज़र जो है, एक ख़रीदने वाला इंसान जो है, उसका पर्सनल कोई मैटर हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल उसकी एज ऑफ कंज्यूमर हो सकती है। यंग एज के लोगों की चॉइस और होती है, मिडल एज लोगों की चॉइस और होती है, जो बड़ी एज के लोग होते हैं उनकी चॉइस और होती है। तो उन तीनों चॉइसेस के हिसाब से हमने स्टडी करनी है और उसके लिहाज से फिर प्रोडक्ट को तैयार करना है। उसकी लाइफ स्टेजेस, एक ही बंदा है, फॉर एग्जांपल उसकी बचपन में कुछ और लाइक्स एंड वांट्स थी, फिर जब वो अपनी जवानी में आया उसकी लाइक्स एंड वांट्स चेंज हो जाती हैं। फिर एक ऑक्यूपेशन के लिहाज से जो ज़्यादा अच्छी जॉब पे होगा वो अच्छी चीज़ें ख़रीदेगा और उसके जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी को ज़्यादा अच्छा वो कर सकता है अफोर्ड। इकोनॉमिक कंडीशन या सर्कमस्टेंसेस या उसकी पर्सनैलिटी के लिहाज से ये सारी चीज़ें हम ये जो फैक्टर्स हैं ये हम पढ़ते हैं ताकि कंज्यूमर के बिहेवियर के हिसाब से प्रोडक्ट्स को तैयार किया जाए, उसके डिमांड के मुताबिक बनाया जाए। इस पे फिर दूसरी चीज़ इफ़ेक्ट करती है वो है सोशल फैक्टर्स। सोशल फैक्टर्स क्या होता है कि एक बंदा है उसको रेफरेंस ग्रुप कर देता है। फॉर एग्जांपल कि एक बंदा है उसने कोई चीज़ लेनी है तो उसको कोई बंदा रेफ़र करता है कि यार आप ये चीज़ ना लो, ये वाली जैकेट ना लो, ये वाली ले लो, ये मैंने पहनी है, ये अच्छी है। इस तरह मतलब ये है कि वो अपने ग्रुप से या सोसाइटी से, जैसा कि सोशल नेम से ज़ाहिर है, वहाँ से रेफरेंस ले रहा होता है, पूछ रहा होता है, समझ रहा होता है कि ये चीज़ ज़्यादा ट्रेंड में आ रही है तो ये चीज़ लेनी चाहिए। या फिर उसकी फैमिली उसको सजेस्ट कर देती है, या फिर उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं कि वो कुछ पहनता है या को अपने उसका स्टाइल है, स्टेटस है कि वो उस चीज़ को अफोर्ड भी कर सकता है या नहीं। उसके बाद तीसरा फैक्टर्स जो है वो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स क्या कि हर बंदे की साइकी चेंज होती है, हर बंदे का सोचने का तरीका चेंज होता है, उसकी मोटिवेशन चेंज होती है। कुछ लोग बहुत जल्दी मोटिवेट हो जाते हैं, कुछ लोग जो हैं वो सारी कहानियाँ सुन के फिर भी मोटिवेट नहीं होते। लोगों की परसेप्शन चेंज होती है, कुछ मतलब है उनके सोचने का अंदाज़, उनका जो मतलब है किसी चीज़ को समझने का जो उनका रवैया होता है वो भी चेंज होता है। उनकी लर्निंग, उनके बिलीव्स, मतलब उनका कोई ईमान होता है कि मैंने कपड़े ही पहने हैं, पैंट शर्ट नहीं पहनी, जिस तरह इस तरह के ट्रेंड होते हैं ये भी बिलीव्स में आता है, और उनके एटीट्यूड्स भी होते हैं। तो इन चीज़ों, ये जो फैक्टर्स हैं ये साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं। तो ये था कंज्यूमर बिहेवियर की, हमने इसमें डेफिनेशन कवर की। उसके बाद फैक्टर्स जो कि कंज्यूमर बिहेवियर को इफ़ेक्ट करते हैं उनको कवर किया। थैंक यू वेरी मच।